जय हिंद दोस्तों, उन्नत स्टडी पर मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम चल रहा है और इसमें जो आज का टॉपिक है वो है भाज्यता के नियम। हम इसमें पढ़ने वाले हैं किस संख्या को विभाज्यता के लिए कैसे पहचानेंगे। इसमें आपको नंबर दिया जाएगा, ये पहचानना पड़ेगा, आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा। तो हम उसके आज कुछ नियम पढ़ने वाले हैं। इसमें पहले हम इसके नियम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। तो जो पहला है हमारा वो है 2 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो उसे कैसे पहचानेंगी कि ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए संख्या की इकाई के अंक जो है, संख्या का इकाई का अंक या तो 0 होगा, ठीक है, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6 और 8 उसके इकाई में ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको संख्या दी गई है, जैसे कि आपको दिया गया है 5, 8, 6, 9, 4, ये आपको संख्या दी गई है और पूछा गया है कि बताइए ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए आपको उसके लास्ट वाला नंबर देखना पड़ेगा। ये 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ होना चाहिए, इन पांचों में से कोई ना कोई एक होना चाहिए, तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, अब 3 से विभाज्यता कैसे जांच करेंगे। 3 से विभाज्यता कैसे देखेंगे हम। इसके लिए संख्या के जो अंक हैं, संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 से विभाज्य होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो संख्या 3 से विभाज्य है, अन्यथा संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको, जैसे हमने लिया है 6, 9, 5, 4, 2, 1 ये संख्या है, जैसे कि पूछा गया है संख्या 3 से विभाज्य या नहीं है। ठीक है, तो संख्या के हम अंकों का जोड़ देखेंगे। 6 और 9 15 और 5 20 और 4 24 और 2 26 और 1 27। ठीक है, 27 हो गया है। तो ये 27 क्या है, ये तो 3 से विभाज्य है। ठीक है, संख्या 3 से, ये इसका जोड़ 3 से विभाज्य है, तो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य संख्या की बात। अगर संख्या 4 से विभाज्य है तो उसको कैसे पहचानेंगे। 4 से विभाज्य के लिए संख्या के आखिरी जो अंक है, संख्या के आखिरी 2 अंक, संख्या के आखिरी के 2 अंक, जो संख्या के आखिरी के 2 नंबर हैं वो 4 से विभाज्य होने चाहिए। 4 से विभाज्य होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो संख्या 4 से विभाज्य है, अन्यथा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं संख्या लूं 68, 69, ओके 376, जैसे मैंने संख्या ली, तो हम ये वाले देखेंगे ये 4 से विभाज्य है या नहीं है। अगर ये 4 से विभाज्य होगी आखिरी के 2 अंक, तो संख्या हमारी 4 से विभाज्य होगी, पूरी की पूरी संख्या अदरवाइज नहीं होगी। जैसे यहाँ से 4 9 36, ये 4 से पूरी तरह विभाज्य है। ऐसे ही हम 5 से विभाज्यता की जांच करेंगे। 5 से विभाज्य, कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो उसे कैसे पहचानेंगे। ये तो बेसिक सा है। इसके आखिरी के जो अंक हैं, संख्या की आखिरी के अंक या तो 0 होना चाहिए, 0 या फिर 5 होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो संख्या हमारी 5 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे 78, 89, 5 ये संख्या है, इसमें आखिर में हमारा 5 है, तो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। या फिर एक और एग्जाम्पल लेता हूँ 0 वाला मैं आपके सामने, जैसे 6, 8, 7, 9, 0 ये संख्या है, तो ये आखिरी का अंक हमारा इसमें 0 है, ये भी 5 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अगले हम नंबर की बात करते हैं। 6 से विभाज्य है अगर संख्या, तो उसे कैसे पहचानेंगे। 6 से विभाज्य है अगर कोई संख्या, तो उसे कैसे पहचाना जाएगी।
इसमें अगर इसकी विभाज्यता की जांच करना हो तो छह के जो गुणनखंड है, छह के जो गुणनखंड है 2 3, ये इनसे विभाज्य होने चाहिए। संख्या जो है, संख्या 6 के गुणनखंड 2 3 से विभाज्य होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। उसके लिए हम इनके दोनों नियम लगाएंगे, 2 और 3 के। 2 और 3 के हमारे क्या है, ऊपर है नियम, ठीक है, ये वाले नियम लग जाएंगे। इसके लिए हमने आखिरी का अंक देखना है, इनमें से होना चाहिए। तो 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य तक क्या है, उन सबको जोड़ के जो उनके अंक हैं 3 से भाग करना। अगर ऐसा हो गया तो हमारी संख्या, अगर ये दोनों फॉलो हो गए तो हमारी संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है 7। 7 का मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये आप याद रखना, मैं भी आपको बता दूंगा। जैसे इसके बाद करते हैं हम, अगर 8 से विभाज्य है कोई संख्या तो उसे कैसे पहचाना जाएगा। 8 से विभाज्य संख्या को, 8 से विभाज्यता के लिए क्या करेंगे, संख्या के आखिरी के अंक, संख्या के आखिरी के 3 अंक, 3 अंक जो हैं 8 से विभाज्य होने चाहिए, होने चाहिए। अच्छा देखो, उसमें जो संख्या 8 का नियम है और संख्या 4 का है, ये दोनों थोड़ा आपस में रिलेटिव हैं। जैसे इसमें तो हमारे 2 अंक होंगे, इसमें आखिरी के 3 अंक, ठीक है, बाकी सारा सेम है। अगर 4 से विभाज्य पूछा तो पूरी संख्या के आखिरी के 2 अंक देखने हैं, तो इससे 4 से विभाज्य होने चाहिए। अगर 8 से विभाज्यता का पूछा तो आखिरी के 3 अंक 8 से हमारे विभाज्य होने चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण लूं, जैसे 16, 78, 93, 52, तो हम इसके आखिरी के 3 अंक देखेंगे, 352, ये हमारे 8 से विभाज्य होने चाहिए, ठीक है। चौक 32 और यहां से बचा हमारा 3, 8 चौक 32, ठीक है, ये हमारी 8 से विभाज्य है पूरी संख्या, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 9 से। 9 से विभाज्य है अगर कोई संख्या, उसकी जांच कैसे करेंगे। संख्या के, इसके लिए संख्या के अंकों का जोड़, संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब आप देखो, संख्या 3 और संख्या 9 के जो नियम हैं वो आपस में रिलेटिव हैं। इसके लिए भी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य होना चाहिए और 9 के लिए संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे मैं लूँ यहाँ पे आपके लिए एक 24, 65, 91, 24, 65, 91। अब इसमें देखिए आप, इसके अंकों का जोड़ 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 9 26 और 1 27, 27/9, ये विभाज्य हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे हम और संख्या के अंकों के उसके अंकों के नियम देखने वाले हैं। जैसे 8 के बाद हमारा 10 का आएगा, 10 का तो आखिरी का अंक हमारा 0 होना चाहिए। 10 से विभाज्य है अगर संख्या कोई, उसका क्या नियम है, संख्या की आखिरी का अंक, संख्या के आखिरी का अंक 0 होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो संख्या हमारी 10 से विभाज्य है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 11 की। अगर 11 से कोई संख्या विभाज्य है तो उसे कैसे पहचानेंगे। 11 से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो उसे कैसे पहचाना जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, संख्या के विषम स्थान पे जो अंक आएगा, विषम स्थान के अंकों का जोड़, उसमें से माइनस करेंगे सम स्थान के
अंकों का जोड़, अंकों का जोड़, और ये अगर बराबर हुआ है ये तो 0 आना चाहिए, ठीक है, या जो उसके ये माइनस करने के बाद जो अंक आएगा वो हमारा 11 से पूरा पूरा कटना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पे लूं, जैसे संख्या ली हमने कोई यहाँ पे 29, 43, 54, 17 ये संख्या है हमारी, तो हम इसके पहले विषम स्थान कौन से हो गए, 1, 3, 1, 3, 5, 7 ये हमारे विषम स्थान होगी संख्या के, ठीक है। इनके अंकों का जोड़, इनके अंक क्या हो जाएंगे, 7, 3, 3, 9, ठीक है। उसमें से हमने सम स्थान पे जो अंक है उनको घटाना है, ये दूसरे स्थान पे, ये चौथे पे, छठे पे, 8वें पे क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 + 5 + 4 + 2, ठीक है। घटाओ उसको जोड़ के, 7 और 3 10 और 9 19 और 3 22 में से घटाइए आप 6 और 6 4 10 और 2 12 12। ओके, कुछ गड़बड़ हुआ है। 7 और 3 10 और 3 13, 7 और 3 10 और 3 13 और 9 21। हाँ, यहाँ पे हमें 54 लेना है, ना कि 53। अब देखो, अगर हम इसको 4 7 और 4, अब होगा ये हमारा 23, अब बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ गया, 11 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, या तो यहाँ पे 11 आ गया या फिर 23 - 23 आएगा तो भी 0 हो जाएगा। कोई भी मतलब नंबर है जो अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद, घटाने के बाद में अगर 0 आ रहा है तो वो संख्या भी हमारी 11 से विभाजित होगी, ठीक है। इसके हम बाद 12 के से विभाजित की बात करते हैं। 12 से विभाज्य, अगर कोई संख्या 12 से विभाज्य है तो उसे कैसे पहचानेंगे, उसके लिए जो संख्या है, यदि संख्या 3 और 4 से, जो 12 के गुणनखंड है 3 और 4 से विभाज्य हो जाएगी, यदि संख्या 3 4 से विभाज्य हो तो संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। उसके लिए हमें 3 4 के जो नियम है, जो पीछे मैंने अभी आपको बताए हैं, वो वाले चेक करने हैं, इस पे अप्लाई करके जो भी संख्या दी गई है हमें। उसके बाद हम आते हैं 13 पे। 13 और 7 को मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। 7 और 13 से, 7 और 13 से विभाज्य है अगर कोई संख्या, तो उसे कैसे पहचानेंगे, इसकी विभाज्यता का नियम। उसकी विभाज्यता का नियम यह है कि जैसे अगर मतलब संख्या दी गई है आपको कोई, तो संख्या के दाएं से शुरू करके, संख्या के दाएं से, संख्या के दाएं से शुरू करके संख्या को 3 3, संख्या को 3 व 3 3 अंकों में, 3 3 ग्रुप में कह लीजिए, ग्रुप में बना ले। जैसे कोई संख्या दी हुई है तो उसको राइट से शुरू करके उसको हम 3 3 नंबर में आपस में तोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वही करना है, विषम स्थान जैसे हमने यहाँ पे थे ना, विषम स्थान 3 3 के ग्रुप बनाने के बाद में बना ले, फिर विषम स्थानों के जोड़ में से सम स्थानों के जोड़ को घटा लें, विषम स्थानों के जोड़ में से सम स्थानों के जोड़ को घटा लें, ठीक है। और ऐसा करने पर 0 या 7 या 13 जोन सा भी दिया, अगर आपको 7 से विभाज्यता का चेक करने के लिए बोला है तो 7 आना चाहिए, ठीक है। क्रॉस करने के बाद उससे विभाज्य होना चाहिए, या फिर अगर 13 से बोला गया फिर 13 से आपको विभाज्य करके देखना है, या फिर 0 आना चाहिए, ठीक है।
ऐसा करने से 0 या 7 और 13 से विभाज्य होना चाहिए, से विभाजित हो। अगर ऐसा हुआ तो संख्या 7 और 13 से विभाज्य है। ठीक है, अगर मैं उदाहरण के तौर पे लूं, जैसे कि हमने एक संख्या लिया है यहाँ पे 45, 37, 792, ये हमारी संख्या है। तो हम पहले तो इसको 3-3 के ग्रुप में तोड़ लेंगे। जैसे लास्ट में 4 बचा, इसको अकेला रहने दें। फिर विषम स्थानों में से सम स्थान के को जोड़, विषम स्थान क्या है, 1 और 3 ये है, मतलब 792 प्लस 4। ठीक है, फिर इसमें से सम वाले घटाने 537। ठीक है, ऐसा करने पे अब जैसे कि ऐसा किया हमने, उसके बाद 796 में से 537 घटाना है हमें, ये क्या हो जाएगा, यहाँ बचा हमारा 9, ये हुआ 8, ये बचा यहाँ पे 5, ये बचा यहाँ पे 2। ठीक है, ये संख्या है, ये संख्या बची है। अगर सपोज करो हमें 7 से विभाजित अगर नियम चेक करना था, तो हम यहाँ 7 को 7 से चेक करेंगे। 7 21, यहाँ से बची 4, 7 7 49, ये 7 से पूरी तरह विभाजित है। ऐसे ही अगर एक एग्जाम्पल और लूँ मैं, जैसे कि 57, 94, 88। ठीक है, तो उसको 3-3 के ग्रुप में तोड़ लिया। उसके बाद 569 माइनस 448, सम और विषम को आपस में घटा लेंगे। ठीक है, उसके बाद कितना बचा है हमारा यहाँ पे, 1 और ये बचा 9, 57 में से 48 गए 9, तो 91 बचा है। फिर चेक करेंगे, 91 क्रॉस हो रहा नहीं, 7 1 7, 7 21। ठीक है, अगर मैं 13 से चेक करने के लिए बोलूँ तो क्या होगा, 13 7 91, ये दोनों से विभाजित है। ठीक है, तो ऐसे इसकी विभाज्यता की जांच करनी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं इसके, जिसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें RRB SSC वगैरह के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। तो चलो देखते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन है जो हम सोल्व करके देखने वाले हैं। जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि स्टार और डॉलर के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी यदि 62, 68 और 4 स्टार और डॉलर संख्या 8 और 5 के दोनों 8 व 5 दोनों से विभाजित हो। यदि मतलब ये संख्या है 8 और 5 से दोनों से विभाजित हो रही है, तो उसके इसके स्थान पे क्या आएगा, ये संख्या में पूछा गया है। ठीक है, हमें संख्या दी गई है 62, 68, 4। ठीक है, स्टार और डॉलर, ये संख्या दी गई है। बोला है कि 8 से और 5 से अगर पूरी विभाजित हो तो उसके स्थान पे क्या आएगा। पहली बात 5 की अगर 5 से विभाज्य है तो क्या नियम बताया था मैंने, या तो उसके 5 से विभाज्य है तो उसका इकाई का अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके इकाई के स्थान पे 5 होगा तो वो पहली बात यह है कि 8 से विभाजित नहीं हो सकती अगर यहाँ पे 5 होगा डॉलर की जगह, क्योंकि 8 के पहाड़े में कभी भी 5 नहीं आता। तो ये तो क्लियर हो गया कि लास्ट में क्या होगा, वहां पे डॉलर की जगह 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 5 को तो आप हटा दो। ठीक है, उसके बाद 8 से अगर विभाज्य है, 8 से विभाज्य है तो क्या मैंने आपको बताया था कि आखिरी के 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से हमारे विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, और हमारा ये क्या बना है, डॉलर की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और 8, इतना ही बना है ना। और आखिरी के जो 3 अंक हैं वो हमारे 8 से विभाज्य होने चाहिए। अगर यहाँ पे 0 है, 8 के पहाड़े में 0 कहाँ पे आता है, 5 बार आता है, 8 5 40। तो यहाँ पे अगर 4 होगा तो ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, देखिए अगर हमने यहाँ पे रखा, देखो क्रॉस करके 3 अंक क्रॉस हो रहे हैं, नहीं, 8 5 40, फिर यहाँ से 4 बचा, 8 5 40। ठीक है, तो इस संख्या हमारी 8 और 5 दोनों से विभाज्य है। और हमारा स्टार के स्थान पे हमारा कितना आया, 4, डॉलर के स्थान पे क्या आया हमारा, 0। ये हमारे आंसर है इसके। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये LIC ADU 2008 का क्वेश्चन है।
n के स्थान पर कौन सा अंक आएगा यदि संख्या इतना से विभाजित की जाए। मतलब यहाँ इसमें n है तो उसके स्थान पे पूछा है क्या आएगा अगर संख्या 9 से विभाजित है। तो हमें संख्या दी गई है 61, 35, n और 2। संख्या 9 से विभाजित है, ठीक है। और बोला गया है कि n के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। इस प्लेस को पूछ रहा है हमसे। तो अगर संख्या कोई मैंने बताया 3 का और 9 का सेम था कि उनके अंकों का जोड़ आपस में उस संख्या से क्रॉस होना चाहिए जिसे विभाजित करने के लिए बोला, तो क्या होगा 6 + 1 + 3 + 5 + n + 2 भाग क्या होगा 9। अगर ऐसा हो रहा है तो संख्या हमारी क्या है, अगर ऐसा होगा तो संख्या हमारी 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो कितना बनाया 17 + n, कैसे 6 1 7 और 3 10 और 5 15 और 2 17, ठीक है, बट्टे 9। अब देखिए 9 से अगर विभाजित होगा या तो हमारा 18 विभाजित होता है या फिर 27 विभाजित होगा। ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे ना आगे आगे आगे, ठीक है। तो 9 से अगर विभाजित है तो या तो 18 विभाजित हो रहा है हमारा या 27 विभाजित हो रहा है। अगर 18 के लिए कितनी कमी है यहाँ पे 17 + 1 की कमी है तो हमारा 18 हो जाएगा। या फिर अगर 27 की बात करूं तो 17 + 10 की कमी है तो हमारा 9 हो जाएगा। तो ये तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि 10 में 2 अंक है, n तो केवल 1 अंक है, इसलिए हमारा 1 इसका आंसर है, ठीक है। बेसिक सी बात थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ज्यादा समय न लेते हुए। RRB 2006 का क्वेश्चन है। संख्या दी गई है हमें 97, 86, 26 क्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी, ये पूछा गया है। 97, 86, 26 97, 86, 26 क्या पूरी तरह 11 से विभाजित होगी। मैंने इसके लिए क्या बताया था आपको कि उसके विषम स्थान पे जो अंक है उनका जोड़ माइनस सम स्थान पे जो अंक है उनका जोड़ हमारा या तो 11 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए या 0 आना चाहिए। देख लेते हैं, पहले विषम स्थान ले लेते हैं सारे 6 + 6 + 7, ठीक है। उसके बाद हम सम स्थान लेंगे 2 + 8 + 9, 6 6 12 और 7 19 माइनस 8 2 10 और 9 19, 0 आ गया। हाँ तो बिल्कुल पूरी तरह से विभाजित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ज़्यादा समय न लगाते हुए। संख्या दी गई है हमें, संख्या है 5a b 7a यदि 33 से विभाजित हो तो a + b क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 33 दिया है, 33 का तो अगर कोई रूल नहीं है तो क्या करेंगे हम उसके गुणनखंड करेंगे। क्या संख्या है हमारी, नहीं, इससे ऊपर एक क्वेश्चन और छूट गया हमारा, ये है ओके। यदि संख्या 30 संख्या 30x और 0 1 0 3 13 से पूरी तरह विभाजित हो तो x के स्थान पर क्या आएगा। संख्या दी हुई है हमें 30x 0 103 बट्टे 13 से अगर वो कह रहा है पूरी तरह विभाजित हो तो x के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। अगर ये पूरी तरह विभाजित होगी तो इसके 3 के सबसे पहले हम इसके आपस में ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा सम और विषम ग्रुप को हम जोड़ देंगे 103 + 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर में उसमें से सम को घटा देंगे, सम ग्रुप जो है 0x 0 और ये क्या होना चाहिए या तो 13 आना चाहिए, ठीक है यहाँ पे, या फिर 13 से या तो 0 आना चाहिए या फिर 13 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो गया हमारा 103 और 3 106 में से अगर 0x 0 घटाऊं तो क्या होगा। देखो यहाँ पे तो 6 बचेगा लास्ट में, ठीक है। ये वाला अंक हमें बताना है, ठीक है। और 13 के पहाड़े में अगर हम 13 के पहाड़े को पूरी या 13 के टेबल की बात करें तो उसमें 6 कहाँ होता है, मात्र 26 में 6 होगा उसका, जहाँ पे 13 दूनी 26 है ना, केवल इसी अंक में 6 आएगा और कहीं 6 नहीं आता 13 के पहाड़े में, इसलिए यहाँ पे 26 बचना चाहिए क्योंकि लास्ट में हमारा 6 है। अगर यहाँ पे हमारा 2 बच रहा है, ठीक है, अगर हमारा यहाँ क्रॉस होने के बाद 2 बच रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि संख्या में अगर यहाँ पे 26 बचा है तो हम 106 में से 26 को घटाइए आप, ठीक है, तो हमें ये अंक निकल जाएगा हमारा
जो x वाला है 0, 10 में से 2 गई 8, तो हमारा 8 वो अंक है x इजकल टू 8 जो x के स्थान पे आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें कि संख्या 5ab7 है, अगर 33 वही है तो a प्लस b क्या होगा। हमें संख्या दी गई है 5ab7a, अगर 33 से विभाजित है तो a और b क्या होगा, तो a प्लस b क्या होगा, ये दिया हुआ है। 33 से हमने विभाज्यता का कोई नियम पढ़ा ही नहीं, तो हम इसलिए 33 के गुणनखंड से विभाज्यता चेक करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5ab7a, इसे लिख सकते हैं हम 11 × 3। ठीक है, इससे विभाज्यता का नियम हम चेक करेंगे। इसके लिए पहले 11 से विभाज्यता चेक करते हैं इसकी। 11 से विभाज्यता के लिए क्या बताया था मैंने आपको कि उसके जो विषम स्थानों पे जो अंक हैं और जो सम स्थान पे जो अंक हैं उनके अंकों का जोड़ चेक करेंगे, a प्लस b प्लस a। ठीक है, विषम के ये हो गए, सम के क्या है 7 प्लस b प्लस 5। ठीक है, उसके लिए हम 2a प्लस b माइनस 7 और 5 12 माइनस के b। ठीक है, b से ये भी ब्रैकेट में है तो ये अंदर प्लस हो जाए, सॉरी ये प्लस में है यहाँ पे, जब ये प्लस में है तो बाहर माइनस है तो ये क्या होगा अंदर माइनस होगा, b से b कट जाएगा, 2a माइनस 12 हमारा यहाँ पे इक्वल टू 0 है। ठीक है, नहीं हाँ 2a माइनस 12 हमारा यहाँ पे बचा पाओगे। हम देखते हैं, अगर देखिए आप, अगर 2a माइनस 12 यहाँ पे हमारा बचा है, अगर उसके इक्वल में 0 आएगा, भाई 11 से विभाज्य तक नियम में तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए, तो 2a माइनस 12 अगर 0 है तो कब आएगा 0, जब यहाँ पे हमारा 6 होगा, तभी तो 2 × 6 12 होगा, 12 में से 12 जाएगा तो ये तो a बराबर 6 होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर यहाँ पे 2a माइनस 12 से 11 बचेगा, अगर घटाने के बाद में अगर 11 बचता है तो क्या हो जाएगा हमारा 2a बराबर क्या हो जाएगा, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे 23 और a बराबर क्या हो जाएगा 30/2। ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए a बराबर 6 हमारा सही है। a से हमने चेक कर लिया, एक हमारा आगे 11 से। अब हम 3 से विभाज्यता चेक करते हैं, तो हमारा अंक क्या था, हमारा अंक था 5। अब जो a है उसके स्थान पे जो हमारा आया है 6 आया है, उसे पुट कर देंगे b7 6। ठीक है, इसके लिए अब हमारा 3 से विभाजित अगर हम चेक करेंगे तो सारे अंकों का जोड़ आपस में 3 से विभाजित होना चाहिए, b प्लस 7 प्लस 6/3। ठीक है ना, तो ये b क्या बन गया हमारा 2b बना, b हमारा हो गया 2b। ठीक है, 2b प्लस ये कितना हो जाएगा 11 7 18 और 6 24/3। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो 8 बार कट रहा है इससे। ठीक है, और अगर ये 8 बार ये तो कट जाएगा, ये b कब कटेगा भाई, 2 तो अकेला नहीं कट सकता, ये तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लाई कम से कम 2 से हो तो 4 हो जाएगा, तब भी नहीं कटेगा, 3 होना चाहिए यहाँ पे भाई। b इक्वल टू अगर 3 होगा तो क्या हो जाएगा 2 × 3 प्लस 24/3। ठीक है, तो 6 और 24 30 हो गया, 30/3। तो ये पूरा से विभाजित हो रहा है। तो 20 इक्वल टू हमारा कितना आया 6, 20 इक्वल टू हमारा कितना आया 3। अगर इन दोनों का जोड़ पूछा था हमसे कितना हो जाएगा 9, a प्लस b हमारा कितना हो जाएगा 9 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या दी है तब कौन सा अंक बड़ा होगा,
यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब कौन सा बड़ा अंक संख्या इसको विभाजित करेगा। मतलब ये अंक हमें दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अंक 3, 6, 12, 18 में से कौन सा बड़े से बड़ा अंक संख्या को विभाजित करेगा अगर n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमें दिया हुआ n³ - n। ठीक है, n एक प्राकृतिक नंबर है। ठीक, अगर हम यहाँ पे इसकी जगह 1 पुट करें तो 3 - 1 ये कितना हो जाएगा हमारा 0। अगर 2 रखें तो ये कितना हो जाएगा 8। 8 में से ओके 2 की पावर 3 - 2 बराबर 8 में से 2 गए 6। 3 की पावर 3 - 3 3 होती 27। 27 में से 3 गए कितने बचे 3 3 होती 27 में से 3 गए हमारे 24। ठीक है, 4 का क्यूब करें -4 करें तो 4 चौक 16 चौके 64 में से 4 गए 60। ऐसे ही चलता रहेगा आगे। ठीक है, तो क्या कौन सा अंक आ रहा है जो उससे पूरी तरह विभाजित कर रहा है और सब बड़े से बड़ा अंक है 3 नहीं, 3 से तो बड़ा 6 भी है, 6 चौक 24 भी हो जाएगा, 60 भी कट जाएगा, 12 तो हो नहीं सकता क्योंकि सबसे छोटा 6 है, तो 6 हमारा वो अंक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यूपीएससी 2009 का क्वेश्चन है, जो हमने किया ये एसएससी 2010 का क्वेश्चन था। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अगर 7 से विभाज्यता का नियम मैं देखूं तो उसमें क्या था हमारा 4 अंकों की है ना, 4 अंकों की है तो क्या है 0 0। अगर पहले जो दी हुई है हमें 0 0 1। ठीक है, अगर मैं इसमें 7 से विभाज्यता का नियम था कि हमारे 3 3 के हम ग्रुप बनाएंगे और उसमें से सम और विषम को घटा देंगे। ठीक है, तो हमने लिया 0 + 0 + 1। ठीक है, -1। ठीक है, ये तो 0 आना चाहिए, 7 से विभाजित होना चाहिए, 0 आ रहा है तो हमारा 7 से पूरी तरह से विभाजित है और बड़ी इनमें से ही वो संख्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा अगला क्वेश्चन है वह संख्या बताओ जिसको 1056 में जोड़ने पर पूरी तरह संख्या 23 से विभाजित हो जाए। मतलब कोई संख्या है x, उस संख्या को 1056 में जोड़ने पर पूरी संख्या 23 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 23 से हम 1056 को भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 चौक 8 80 और 3 चौके 12 92। 4 बार चलाइए 92 आ गया हमारा। यहाँ से कितना बचा 3, यहाँ से कितना बचा 1, यहाँ से उतारा 6। ठीक है, अगर मैं इसमें 23 और जोड़ दूँ तो 5 115। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 बार चलाइए यहाँ पे 115